हेलो एंड वेलकम बैक। आप सीख रहे हो AWS और AWS के अंदर अभी हमारी IAM यानी कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सीरीज चल रही है। इस सीरीज में सबसे पहले हमने IAM सर्विस के बारे में देखा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल AWS अकाउंट है तो उसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं AWS ऑर्गेनाइजेशन। उसको भी हमने थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली सीखा और अब इसके बाद फाइनल सर्विस रिलेटेड टू द IAM नोन एज IAM आइडेंटिटी सेंटर। अगर हम तो ये कहेंगे कि भगवान करे आप बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करें, और जब आप बड़ी कंपनी में जॉब करोगे तो उनके पास मल्टीपल AWS अकाउंट होंगे और मल्टीपल AWS अकाउंट में यूजर मैनेजमेंट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है IAM आइडेंटिटी सेंटर। तो मैं ये होप करूंगा कि आप अभी ही मल्टीपल AWS अकाउंट मैनेज करना सीख लें, क्योंकि बड़ी कंपनी में तो आप जाने वाले हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड IAM आइडेंटिटी सेंटर। वेलकम बैक। एज ऑलवेज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ IAM आइडेंटिटी सेंटर। अगर आप थ्योरी समझ जाओगे तो प्रैक्टिकल तो आपके दाएं हाथ का खेल है। पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देके पहले थ्योरी को समझो। इंट्रोडक्शन सिर्फ 5 पॉइंट है, अभी खत्म कर देता हूं। पहला, आइडेंटिटी सेंटर एक SSO सर्विस है। अगर मैं यहां से अपने AWS अकाउंट में से भी आइडेंटिटी सेंटर को ओपन करूंगा तो मुझे यहां पे दिखाई देगा IAM आइडेंटिटी सेंटर सक्सेसर टू AWS सिंगल साइन ऑन। पहले ये सिंगल साइन ऑन सर्विस हुआ करती थी, उसका सक्सेसर है आइडेंटिटी सेंटर, पर उसका जो बेस है वो SSO ही है, सिंगल साइन ऑन। अब आप बोलोगे कि वो तो सही है, सिंगल साइन ऑन है, पर ये सिंगल साइन ऑन होता क्या है? जो एग्जांपल दुनिया दे रही है ना, इस बार मैं वही देता हूं, क्योंकि वही आपको समझ में इजीली आएगा। तो इस बार अलग नहीं करना है, वही एग्जांपल देता हूं। राइट, देखो, गूगल आप यूज करते होगे, राइट, यूट्यूब तो ऑब्वियसली आप यूज करते होगे। तो गूगल की कितने सर्विस है? गूगल मेल, गूगल एप्स, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, राइट। ये सभी सर्विसेज अलग अलग है ना। गूगल ड्राइव का क्या लेना देना यूट्यूब से, और यूट्यूब का क्या लेना देना जीमेल से? सब अलग अलग है। पर क्या उसके लिए आपके पास अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड है? नहीं। मैं एक यूजर हूं गूगल का, भावेश, मेरा एक ही ईमेल है, और उसी ईमेल से, उसी यूजर नेम से मैं मेल भी यूज करता हूं, मैं यूट्यूब भी यूज करता हूं, मैं ड्राइव भी यूज करता हूं। यानी एक पर्सन का एक यूजर नेम, एक पासवर्ड, और वो कोई भी सर्विस यूज कर सकता है जो गूगल के रूप में है। राइट, तो जितनी भी गूगल सर्विस है मुझे यूज करने के लिए अलग अलग गूगल अकाउंट्स नहीं चाहिए। एक अकाउंट से ही मेरा काम होता है। क्यों? क्योंकि गूगल ने इंप्लीमेंट किया है सिंगल साइन ऑन। अब मुझे मालूम है आप क्या पूछने वाले हो। आप पूछोगे ठीक है, समझ गए, पर SSO का हमारे AWS से क्या लेना देना, और यहां पे आप सिंगल साइन ऑन सर्विसेज को सेटअप करके क्या करोगे? टेंशन लेना ही नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो अंडरस्टैंड दिस, ओके। इनेबल यूजर टू लॉग इन वंस टू एक्सेस मल्टीपल AWS सर्विसेज विदाउट नीडिंग टू लॉग इन अगेन टू ईच सर्विसेज। आपको मल्टीपल सर्विसेज का एक्सेस मिलेगा, सब में लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे वो तो हम कर ही रहे हैं, मल्टीपल पर मल्टीपल अकाउंट में। देखो, AWS आइडेंटिटी सेंटर इज डिजाइंड टू सिंप्लीफाई हाउ यूजर एक्सेस AWS अकाउंट्स एंड एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स। अब देखो, आपके पास मल्टीपल AWS अकाउंट है और मल्टीपल सर्विसेज आपको एक्सेस करना है, तो क्या करोगे? एक काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड में चले जाते हैं, फिर समझते हैं, फिर वापस 4.5 पॉइंट समझेंगे। देखो, एक पिक्चर है मेरे पास, राइट। अब मेरी कंपनी में 3 AWS अकाउंट है और मैं एक यूजर हूं। ओके, मुझे तीनों AWS अकाउंट को एक्सेस करना है।
तो कैसे करूंगा? पहली बात, आप ये जानते हो कि कोई भी AWS अकाउंट एक्सेस करने के लिए आपका उस AWS अकाउंट में IAM यूजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट, होना चाहिए। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं एक यूजर हूं, राइट, तो मेरा यहां पे एक IAM यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा भावेश का। ये क्या है? IAM यूजर। ओके, अब मैं यहां पे लॉगिन करके यहां पे रिसोर्स एक्सेस करूंगा, पर इस अकाउंट से क्या मैं अकाउंट 2 को एक्सेस कर पाऊंगा? IAM में हमने सीखा था रोल बनाना पड़ेगा, रिज्यूम वगैरह करना पड़ेगा, वो नहीं करना है भाई। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर भी एक अकाउंट बना लूंगा भावेश। अब यहां पर भी मेरा अकाउंट है जिससे मैं AWS अकाउंट 1 एक्सेस करता हूं, यहां पे AWS अकाउंट 2 एक्सेस करता हूं, फिर 3 करना है तो भावेश यहां भी बना लो, भावेश 1 अकाउंट 3। अब सोचो कि मेरी कंपनी में 50 AWS अकाउंट है, देन भावेश 1 अकाउंट 50। किसका पासवर्ड याद रखूंगा? क्या रखूंगा? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें क्या सॉल्यूशन देना पड़ेगा? भावेश कितने हैं? 1। तो अकाउंट भी कितने होने चाहिए? 1। तो कैसे करेंगे? ये तीनों अकाउंट को कनेक्ट कर दो आइडेंटिटी सेंटर के साथ। अब आइडेंटिटी सेंटर के अंदर हम अलग अलग सोर्स सेटअप कर सकते हैं। चलो एक सोर्स की बात करता हूं कि AWS का अपना ही है, इंटरनल ही है, एक्सेस डायरेक्टरी बोलते हैं। यहां पे मैंने यूजर बना लिया भावेश। ओके, फिर मैंने बोल दिया है भावेश को अकाउंट नंबर 1 में एक्सेस दो, अकाउंट नंबर 2 में एक्सेस दो, 3 में दो। तो भावेश ये तीनों AWS अकाउंट में एक्सेस कर लेगा। अभी जैसे मेरे पास एक दूसरा यूजर है अमित, अब मैं बोलता हूं अमित ठीक है, पर उसको है ना AWS अकाउंट 1 और 2 दे दो, खत्म। अभी मेरे पास एक तीसरा यूजर है नितिन, अब नितिन को सिर्फ अकाउंट 1 में एक्सेस दो। तो भैया एक ही अकाउंट में एक्सेस देना है ना, तो इसको यहां मत बनाओ। एक अकाउंट का एक्सेस है तो नितिन को इधर ही बना लो, वो IAM यूजर के काम से चलेगा। मल्टीपल में देना है ना तो आइडेंटिटी सेंटर रहेगा। अब देखो, समझ लो पूरी प्रोसेस। गूगल की कितनी सर्विस है? 5 6 जितनी भी है। अकाउंट कितना है? 1। और इस अकाउंट की मदद से मल्टीपल एक्सेस सर्विस एक्सेस कर सकते हो, हाँ, तो उसको बोलते हैं SSO। यहां पे क्या है? मल्टीपल AWS अकाउंट है। यूजर अकाउंट कितना है भावेश का? 1। इस अकाउंट से मल्टीपल AWS अकाउंट एक्सेस कर सकता है, हाँ, तो फिर ये भी SSO है, सिंगल साइन ऑन। और यही मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, तो फिर से माइंड मैप में स्ट्रीमलाइन द लॉगिन प्रोसेस फॉर इवेंट सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी, क्योंकि एक ही यूजर का एक ही पासवर्ड होगा। सपोर्ट कनेक्टिविटी विद एक्टिव डायरेक्टरी एंड SAML 2.0 compliant identity provider, facilitating the integration with existing identity management system as well। अब है ना, यहां पे ये तो होता है, राइट। कंपनी बोलेगी कि भाई मैं तो है ना अपना यूजर एक्टिव डायरेक्टरी में यूज करता हूं, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मोस्ट यूज आइडेंटिटी सर्विस है। तो कंपनी क्या बोलेगी? भैया मैं तो है ना अपने यूजर एक्टिव डायरेक्टरी में बनाता हूं, तो मुझे IAM यूजर को एक्टिव डायरेक्टरी में बनाना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका कोई एक्टिव डायरेक्टरी है, राइट, उसको आइडेंटिटी सेंटर के साथ कनेक्ट कर दो। जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी को आइडेंटिटी सेंटर के साथ कनेक्ट कर दोगे, वैसे ही यहां पे भावेश बना लोगे तो भी चलेगा, और भावेश इसी सभी अकाउंट में एक्सेस करेगा। तो आइडेंटिटी सेंटर है ना, वो लोकल डायरेक्टरी भी सपोर्ट करता है, और साथ में अगर कोई एक्सटर्नल एक्टिव डायरेक्टरी या कोई SAML 2.0 ऑथेंटिकेशन वाला कोई भी सर्विस है, वो सब आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये 5 पॉइंट इजीली आपने समझ लिया। अब हम थोड़ा इसकी टर्मिनोलॉजी को भी समझ लेंगे, जिससे प्रैक्टिकल हमारा एकदम आसान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहली चीज यहां पे हमें समझना क्या है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं।
ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए। वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं, वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए। वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा। वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.